पहले हम लोग एक धारावाही चालक को लेते हैं। तो ये हमारा हो गया धारावाही चालक। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस चालक से जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो है हमारा I। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र में जो बनने वाला जो कोण है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि जितने भी चालक होते हैं उसके अंदर जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वो जो होता है हमारा n के बराबर है। तो यदि हम लोग भी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, n गुने भी, n भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, भी आयतन में है। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। मान लेते हैं कि जो चालक का यदि हम लोग आयतन का बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या, इसके एरिया, ठीक है, इस एरिया में लंबाई से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं भी बराबर कितना होगा, ए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ए गुने एल। ठीक, समझ में आ गया, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको रखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन ए एल। ठीक है, समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आपको मालूम है ही, आवेश E के बराबर होता है, E के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, NaN। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो धारावाहिक चालक है, तो चालक के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एक्चुअली मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो किसके बराबर हो गया, वो Q के बराबर हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, NaL गुने E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो NaL इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होगा वो NaL गुने E होगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने कुल आवेश ले लिया। हमें पता है कि ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पर होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास एक अपवहन गति होगी। ठीक है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, Vd होगी, और वो उधर होगी जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके विपरीत दिशा में होगी। ठीक, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने एक सूत्र पर पढ़ा था। ठीक है, हम पहले लोग ये लिखते हैं कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अपवहन गति है, अपवहन गति है। ठीक है, ये बात हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास अपवहन गति है जो Vd के बराबर है, जो Vd के बराबर है, और वह धारा के विपरीत दिशा में,
धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए मजेदार बात क्या है, मजेदार बात ये है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है, इलेक्ट्रॉन के पास अपवहन गति भी है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने कहां रख दिया है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया है। तो एक बात बताइए कि क्या आप यहां पर देख सकते हैं इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, तो इस पर बल लगेगा, ठीक है, तो इस पर बल लगेगा, तो बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगेगा, तो इस तार के ऊपर बल लगेगा, ठीक है, समझ में आ जाए, इस तार के ऊपर भी बल लगेगा। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमें पता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के पास आवेश है, आवेश है, और वह गति में है, आवेश है और वह गति में है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो गति में है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है, वह गति में भी है, ठीक है। तो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय इसमें क्या लग जाएगा, बल लगेगा, ध्यान देने योग्य बात है, लगेगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि आवेश भी है और आवेश के पास गति भी है, समझ में आ गया। तो आवेश के पास गति भी है, तो इस पर क्या लगेगा, इसको हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर बल भी लगेगा, ठीक है, इस बल पर बल लगेगा। तो बल कितना लगेगा, तो बल कितना लगेगा, F बराबर, F का जो सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा, Q, क्योंकि कुल आवेश कितना है वो Q के बराबर है, Q गुने V गुने B। और यहाँ पर आप देख सकते हैं V और B के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा V, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। तो क्यू भी बी साइन पाई माइनस थीटा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा क्यू भी बी साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यही इस पर बल लगेगा। हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, NaLe, F बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर NaLe, VB साइन थीटा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये बात आपने समझ लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग इसे सोचते हैं कि इसको करंट के रूप में हम लोग इसे लिख दें, ठीक है, करंट के रूप में लिख दे। तो एक बात आप लोग यहाँ पर समझ जाइए, तो हमें पता है इसको हम लोग करंट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो एक तार है, समझ में आ गया, ये हमारे पास एक तार है। अब यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से कुल आवेश जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के कारण कुल आवेश Q है, कुल आवेश Q है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कुल आवेश कितना है, Q है, ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोगों को देखना है, तो Q है, तो Q बराबर कितना होता है, NeAl है, ठीक है, NeAl है, ठीक है, यही ना है Q, ठीक। अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले इसका जो गति होगा,
जो इसका अपवहन गति होगा वो मान लेते हैं कि Vd है और आगे की तरफ है, तो विद्युत धारा किधर किसकी तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यदि उसने इसको पार किया, ठीक है, उसने इसको पार कर लिया, तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब इसको पार कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि इस पर जो करंट कितना होगा, I बराबर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर कितना कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन है, Q है, बाई हम लोग क्या करेंगे, कितने टाइम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचना चाहिए, तो बाकी जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर टाइम हमारा कितना आएगा, टाइम का ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक पहुंचेगा और इसका जो स्पीड है वो एक नियतांक है, समझ में आ गया। मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, तो क्या लिखेंगे, L बाई Vd हो जाएगा। ठीक है, तो यही टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Q बटा L बाई Vd। ठीक, समझ में आ गया। तो Vd ऊपर गया तो Q Vd बाई L, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि I बराबर क्या हो गया, Q Vd बाई L, यही ना I हो गया हमारा, ध्यान से समझिए, Q Vd बाई L। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि Q के जगह पर हम लोग मालूम है Q की जगह पर NaLe है, तो सबसे पहले Q की जगह पर NaLe हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर हम लोग Vd को रखेंगे बटा हम लोग क्या लिख देंगे, L रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने Q की जगह पर रख दिया, तो ये L से L कट गया, तो जो हमारा विद्युत धारा हुआ वो कितना हो गया, NeaVd। ठीक है, ये हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं NeA और Vd, इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, I पुट कर देंगे। तो F बराबर, अब हम लोग आपको ध्यान समझिएगा, इन सब की जगह पर पुट किया I, तो बचा क्या, बचा L। ठीक है, B साइन थीटा, तो ILB साइन थीटा, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना है। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें F बराबर, हम लोग इसको लिख सकते हैं I गुने L क्रॉस B। ठीक है, L क्रॉस B, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, L क्रॉस B भी लिख सकते हैं, समझ में आ। तो ये बात पहले हम लोग मिटा देते हैं इसको। चलिए, तो हमारा जो बल का जो सूत्र आया है वो कितना आया है, F बराबर IL क्रॉस B। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। अब L का जो दिशा है वो किसकी ओर लेना है, इसकी दिशा L और I की दिशा समान है, की दिशा समान है। ठीक है, समझ में आ गया, समान है। ठीक है, चलिए हम लोग, ये हमारा बल हो गया। तो हम लोग एक प्रश्नों को सॉल्व करते, इसका परिमाण के रूप में कितना आया था, F बराबर ILB साइन थीटा। ठीक, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक तार है जिसमें 10 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है हमारा 10 टेस्ला के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। इस तार की जो लंबाई है वो है 2 मीटर। ठीक है, यानी कि ये हमारा L का मान है, ये हमारा I का मान है, ये हमारा B का मान है, और दोनों के बीच में जो कोण बना है वो 30 डिग्री के बराबर बना हुआ है। तो बताइए कि इस तार पर, ठीक है, कितना जो है वो बल लगेगा, चुंबकीय बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बल का सूत्र जानते हैं, F बराबर कितना होता है, ILB साइन थीटा, यही ना होता है सूत्र। तो यहाँ पर देखिए
आई कितना है, वो 10 एम्पियर, एल कितना है, वो 2 मीटर है। तो आई एल बी कितना है, वो 10 टेस्ला है। साइन 30 डिग्री यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुने 2 गुने 10, ठीक, 10 गुने 2 गुने 10, साइन 30 डिग्री 1/2 कट गया। तो कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा हमारा 100 न्यूटन के बराबर इस पर बल जो है वो लगेगा। अच्छा, इस बल का दिशा यदि हम लोगों को प्राप्त करना हो तो बल का दिशा हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसका जो इसको जिसने बताया हुआ था उनका जो नाम था वो थे फ्लेमिंग, ठीक है। और फ्लेमिंग ने अपना ये बल का दिशा बताने का उन्होंने एक काम किया था, ठीक है। उन्होंने अपना जो है वो दाया हाथ से उन्होंने इस काम को किया हुआ था, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल होता है, ठीक है। चलिए उसको हम लोग समझते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल क्या होता है। फ्लेमिंग का बाया हाथ का नियम, उसको हम लोग समझते हैं बाया हाथ का नियम। ये समझना होगा, इससे हम लोगों को बल निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए, जैसे आपके सामने ये 3 है, ठीक है। अपने बाया हाथ लीजिए और फिर तीनों उंगलियों को आपस में लंबवत रख दीजिए, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं तीनों उंगलियों को लंबवत कर दिया है। देखिए ये क्या है, देखिए ये बी, ठीक है, ये हमारा है बी, मतलब ये चुंबकीय ये इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। तो C4 क्या हो गया, करंट, ठीक, समझ में आ गया। तो ये जो उंगली है वो किसको, इसको ये मध्यमा जो है वो विद्युत धारा करंट, मतलब C4 करंट मतलब विद्युत धारा के बारे में वो बतलाएगा। ये बी, ए बी, तो ये बी है, बी किस को कौन दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो बाकी जो ये उंगली है, वो उंगली जो है वो ये बताएगा कि उस तार के ऊपर जो बल लगा हुआ है वो किस दिशा में लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिखते हैं। तो जो ये अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा वो क्या बताएगा, वो बताएगा बल की दिशा तार पर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अंगूठा, अंगूठा, इसमें क्या लिखेंगे, तार पर बल की दिशा, बल की दिशा। तो तार पर बल की दिशा हो जाए, ये हमारा अंगूठा हो जाए, ठीक है। ये मध्यमा है, तो मध्यमा क्या है, धारा की दिशा। तो यहां पर ये हम लोग मध्यमा ये हो जाएगा धारा की दिशा, धारा की दिशा। तो मध्यमा जो हो गया वो धारा की दिशा हो गया, ठीक, समझ में आ गया। और ये बीच में ये उंगली है, इसको संकेत उंगली कहेंगे, ठीक, संकेत उंगली, ठीक है, अंगुली। तो ये संकेत अंगुली जो है वो हमें बताएगा, क्या बताएगा, ये हमें, ये बी है मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग, जैसे यहाँ पर एक तार है, इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है आई हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से, ये अंदर की तरफ है भी, ठीक, समझ में आ गया। तो एक काम करिए, एक बात आप बताइए, इस पर बल किधर लगेगा। तो सबसे पहले बायां हस्त नियम हम लोग लगाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो अंदर की तरफ है, ये बी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, तो ये अंदर की तरफ हो गया। यहाँ पर देखेंगे धारा जो है वो इधर जा रहा, तो इधर हो गया। तो यहाँ पर आप बल के बारे में बात करेंगे तो बल कहाँ लग जाएगा, ऊपर की तरफ। अंगूठा कहाँ है, ऊपर की तरफ। यहाँ पर बल किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ बल लग जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक और प्रश्न, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर डॉट 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 है, ठीक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बाहर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि ये हमारी बी हो गई,
तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, बोर्ड से बाहर की ओर, तो बी की दिशा की ओर हम लोगों ने बी को कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे तो विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रही है, इधर, तो इधर कर लिया। तो जो बल लगेगा, बल आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो बल यहाँ पर किधर लग जाएगा, तो बल का जो दिशा होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पर यदि बल के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये बाहर की तरफ हो गया, ये हमारा विद्युत धारा का दिशा हो गया, तो बल कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा बल हो गया। कुछ नहीं करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ, तो हमने बाहर की तरफ कर दिया ऐसे। विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रहा है, इधर, इधर हो रहा है, तो इधर विद्युत धारा की तरफ कर दिया, तो बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे है, ये क्रॉस है, ठीक है, और धारा नीचे की तरफ जा रही है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग धारा, पता है ये बीच वाला उंगली जो है धारा की दिशा होगी, तो नीचे की तरफ हो गई। अब देखिए ये क्या है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये वाला जो उंगली है अंदर की तरफ होनी चाहिए, तो अंदर की तरफ है, तो ये अंगूठा क्या दिखाएगा, बल को दिखाएगा, एफ दिखा दिए। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, धारा, धारा ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए ऊपर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो ये अंदर की तरफ यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो अंगूठा की ओर लग जाएगा, मतलब इधर लग जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। बस आज इतना है।